ये फ्लाइट थी एयर इंडिया फ़्लाइट 171 जो अहमदाबाद से उड़कर लंदन के गेटविक एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। दोपहर 1:38 पे प्लेन ने टेक ऑफ किया और चंद ही लम्हों में ये प्लेन अहमदाबाद के एक रेजिडेंशियल एरिया में डॉक्टर्स के हॉस्टल पर क्रैश कर गया। ये लोग सिर्फ सफ़र करने नहीं जा रहे थे, किसी ने वहाँ जॉब शुरू करनी थी, किसी ने अपने बच्चों से मिलना था, किसी ने शादी अटेंड करनी थी और किसी का पहला इंटरनेशनल टूर था। इस प्लेन क्रैश के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं कि इस प्लेन क्रैश का जिम्मेदार कौन है। उड़ान भरने के पहले ही एयर इंडिया के 171 में टेक्निकल इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन प्लेन ने टेक्निकल इश्यूज़ के साथ उड़ान क्यों भरी। सवाल ये है कि आखिर किसने क्लियरेंस दी, किसने वार्निंग्स को इग्नोर किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये एयरपोर्ट इस वक्त अदानी इंटरप्राइजेस मैनेज कर रहे हैं। आखिर कौन अदानी को प्रोटेक्ट कर रहा है। 2021 में जब मोदी ने एयर इंडिया 18,000 करोड़ में टाटा को बेच दिया तो उस वक़्त कांग्रेस के बानी राहुल गांधी ने इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की और वार्न किया कि प्राइवेटाइजेशन से नुकसान हो सकता है, और नुकसान आज आपके सामने है। ये पहला क्रैश नहीं है एयर इंडिया का, इससे पहले भी 2020 में केरला में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 21 लोग जान की बाजी हार गए। 2010 में भी मैंगलोर में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें तकरीबन 158 लोग की मौत हुई। 1996 में मिड एयर कोलिजन हुई जिसमें 349 लोग जान की बाजी हार गए। 1985 में भी मॉन्ट्रियल से लंदन जाने वाली फ़्लाइट आयरलैंड के समंदर में गिर गई थी, सब 329 सवार लोग मर गए। क्या आप सोच सकते हैं एक प्लेन जो सिर्फ चंद सेकंड पहले उड़ा था, सिर्फ 625 फीट ऊपर गया और फिर ज़मीन तक लौटकर 240 से ज़्यादा ज़िंदगियों को ले गया। अब तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक 240 से ज़्यादा लोग इस इंसिडेंट में जान की बाजी हार चुके हैं। डेथ नंबर्स अप डाउन हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो अब तक की इतलात के मुताबिक 240 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। आगे इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि कुछ लोग अभी भी जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी तलाश जारी है और जो इंजर्ड है वो कुछ लोग उनमें ICU में हैं। ये फ्लाइट थी एयर इंडिया फ़्लाइट 171 जो अहमदाबाद से उड़कर लंदन के गेटविक एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 242 लोग सवार थे जिसमें 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट शामिल थे। दोपहर 1:38 पे प्लेन ने टेक ऑफ किया और उसके सिर्फ चंद सेकंड बाद प्लेन ने एक इमरजेंसी सिग्नल मेडे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा। ये एक स्टैंडर्ड सिग्नल होता है जब कोई प्लेन किसी ख़तरनाक सिचुएशन में हो। मगर इस मेडे कॉल के बाद किसी भी कंट्रोलर को इस प्लेन से कोई और जवाब नहीं मिला और चंद ही लम्हों में ये प्लेन अहमदाबाद के एक रेजिडेंशियल एरिया में डॉक्टर्स के हॉस्टल पर क्रैश कर गया। एक ऐसी जगह जहां लंच का वक़्त था, लोग आराम से खाना खा रहे थे। किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि चंद सेकंड बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होगी। क्रैश के फ़ौरन बाद विजुअल सामने हैं जिसमें देखा गया कि काला धुआं आसमान तक उड़ रहा था, लोग स्ट्रेचर पे उठाए जा रहे थे और एम्बुलेंस नॉन स्टॉप दौड़ रही थी। पुलिस चीफ GS मलिक ने मीडिया को बताया कि 204 लाशें निकाली गई हैं, बाकी डेड बॉडीज़ की तलाश जारी है। सिर्फ मुसाफिर नहीं मगर उनमें BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स, आसपास के रिहायशी लोग और कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हैं। कंफर्म किया गया है कि कम से कम 3 मेडिकल स्टूडेंट्स की अमवात हो चुकी है और 50 से 60 तक के करीब तालिब इल्म लोकल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुछ तो ICU में भी चले गए हैं। पहले तो ये समझा गया कि कोई भी सर्वाइवर नहीं है, मगर बाद में कंफर्म किया गया कि एक शख्स ज़िंदा निकला है जो हब हॉस्पिटल में एडमिट है। एक ब्रिटिश नेशनल विश्वास कुमार रमेश नाम का शख्स, पहचान उनकी की गई है, जिन्होंने सीट नंबर 11A पर सफ़र किया। उन्होंने हॉस्पिटल में कहा कि 30 सेकंड बाद एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया उसको और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि समझ नहीं आया कि क्या हुआ।
इस फ्लाइट में 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 7 पुर्तगीज़ और 1 कैनेडियन और 12 लोग जिनकी नेशनलिटी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ये लोग सिर्फ सफ़र करने नहीं जा रहे थे, किसी ने वहाँ जॉब शुरू करनी थी, किसी ने अपने बच्चों से मिलना था, किसी ने शादी अटेंड करनी थी और किसी का पहला इंटरनेशनल टूर था। मगर ये सब अब सिर्फ एक लिस्ट में लिखे नाम बन चुके हैं, जिनकी निशान अब डीएनए टेस्टिंग के ज़रिए की जा रही है। जी हाँ, रिलेटिव से डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। सोचिए, एक माँ को अपने बेटे की पहचान डीएनए से मिल रही है, ना कि उसके चेहरे से। ये प्लेन था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे दुनिया का सेफेस्ट और सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट समझा जाता है। मगर ये क्रैश दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है किसी ड्रीम लाइनर का। ये क्रैश बोइंग के लिए एक बड़ा शौक है, क्योंकि पहले भी इंजन इश्यूज़ की वजह से कुछ प्लेन्स ग्राउंड किए गए थे, लेकिन पहला फुल क्रैश अब हुआ है। बोइंग का कहना है कि वो एयर इंडिया के साथ फुल कोऑपरेशन में हैं और टेक्निकल सपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन में मदद देंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने साइट पर पहुंच गए। ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा होता है, जो क्रैश की असल वजह समझाएगा। साथ ही एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो क्रैश की रूट काज, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का रिव्यू करेगी। एयर इंडिया ने भी एक डेडिकेटेड इमरजेंसी हेल्पलाइन लॉन्च की है, जहां पैसेंजर्स को उनके घर वालों की मालूमात हासिल करने के लिए हेल्प दी जा रही है। अगर इस क्रैश की बात करें तो इस क्रैश का असर सिर्फ लोगों तक नहीं बल्कि इकोनॉमी तक पहुंच गया। बोइंग के शेयर्स 8% गिरे हैं। जीही एरोस्पेस और स्प्रेट एरोसिस्टम्स के स्टॉक भी डाउन हुए। मार्केट एनालिस्ट कहते हैं कि ये नी जर्क रिएक्शन है, लेकिन बोइंग के इमेज पर नया सवाल उठ गया है। ये पहला क्रैश नहीं है एयर इंडिया का। इससे पहले भी 2020 में केरला में प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 21 लोग जान की बाजी हार गए। 2010 में भी मैंगलोर में प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें तकरीबन 158 लोग की मौत हुई। 1996 में मिड एयर कोलिजन हुई, जिसमें 349 लोग जान की बाजी हार गए। 1985 में भी मॉन्ट्रियल से लंदन जाने वाली फ़्लाइट आयरलैंड के समंदर में गिर गई थी। सब 329 सवार लोग मर गए। और अब 2025 का ये क्रैश सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग इंसिडेंट है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का ये पहला क्रैश है सिंस 2011। इस वक्त दुनिया भर में 1175 से ज़्यादा ड्रीम लाइनर्स सर्विसेज में हैं। दोस्तों, ये बस एक क्रैश नहीं, ये 240 कहानियों का एंड था। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का शौहर, किसी की माँ। 240 सपने बस चंद सेकंड्स में मिट्टी बन गए। अहमदाबाद क्रैश में कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है। मेडिकल दिया गया था, इसका मतलब है कोई इमरजेंसी थी। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद एटीसी से राब्ता कट गया और प्लेन सिर्फ 625 फीट के बाद नीचे गिर गया। ये किसी इंजन फेलियर, बर्ड स्ट्राइक या कंट्रोल सिस्टम मैल्फंक्शन का नतीजा हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। फाइनल रीज़न्स बाद में समझ आएंगे। इस प्लेन क्रैश के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं कि इस प्लेन क्रैश का जिम्मेदार कौन है। उड़ान भरने के पहले ही एयर इंडिया के 171 में टेक्निकल इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन प्लेन ने टेक्निकल इश्यूज़ के साथ उड़ान क्यों भरी? सवाल ये है कि आखिर किसने क्लियरेंस दी, किसने वार्निंग्स को इग्नोर किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये एयरपोर्ट इस वक्त अदानी इंटरप्राइजेस मैनेज कर रहे हैं। आखिर कौन अदानी को प्रोटेक्ट कर रहा है? 2021 में जब मोदी ने एयर इंडिया 18,000 करोड़ में टाटा को बेच दिया, तो उस वक्त कांग्रेस के बानी राहुल गांधी ने इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की और वार्न किया कि प्राइवेटाइजेशन से नुकसान हो सकता है, और नुकसान आज आपके सामने है।